दोस्तों, आज पेश है गांव। ये कवर चित्र है दोस्तों। NH 32 चेन्नई को जाने वाला हाईवे सन 2005। दत्त तेरे की, क्या हो गया? क्या हम फंस गए हैं? हाँ सर जी, लगता है आगे रोड की मरम्मत का काम चल रहा है और बहुत तगड़ा जाम है। 3-4 घंटे पहले जाम नहीं ख़त्म होने वाला। क्या मुझे कल हॉस्पिटल में ड्यूटी ज्वाइन करनी है। बेड़ा गर्क हो। सुनामी का आए हुए 6 महीने गुजर गए, मगर सरकार आज तक खस्ता हाल सड़कों को ठीक नहीं कर पाई। अब क्या होगा देश का? अब क्या करें सर? तुम दूसरा कोई रास्ता पता है? अगर हम इस रास्ते पर सर जाएंगे तो रात भर ट्रैफिक से जूझते रहेंगे और सुबह से पहले चेन्नई नहीं पहुंच पाएंगे। माफ़ कीजिए सर, मैं भी आपकी तरह इस जगह से अनजान हूँ। अरे भाई सुनो, क्या आप यहीं के रहने वाले हो? जी साहब। क्या आप हमें चेन्नई पहुंचने के लिए कोई दूसरा रास्ता बता सकते हैं? हमें सुबह से पहले चेन्नई पहुंचना है। हाँ, यहाँ से 1 मील पीछे जाने पर एक केमिकल फैक्ट्री पड़ेगी जो अब बंद हो चुकी है। उसकी बगल से एक रोड गया है और वह मील आगे जाकर हाईवे से मिला है। वो आपके लिए ठीक रहेगा। धन्यवाद महोदय। मुझे आज रात चेन्नई पहुंच जाना है। कल सुबह सेंट मैरिया हॉस्पिटल में इंटर्नशिप है। माफ़ कीजिए, आपकी हालत को ठीक नहीं लग रही। एरेथेनिक पॉइजनिंग के लक्षण लग रहे हैं। आप हमारे साथ चलिए, मैं आपको हॉस्पिटल में फ्री इलाज करवाऊंगा। आप बहुत दयालु हैं साहब, लेकिन मेरी बीमारी का इलाज किसी अस्पताल में नहीं। हमारी बीमारी बस एक ही दवा है जिसे कोई नहीं जानता। जल्दी। रितु, हम इस बस के चक्कर में पहले पड़ने की क्या ज़रूरत थी? मैंने सुना था कि यह रास्ता श्रापित और भूत प्रेत इस रास्ते पर घुमा करती है। हाँ हाँ, माला, तुम एक डॉक्टर से इन पुरानी की धक्याने सी बातें मानने की उम्मीद कर रही हो? इन अंधविश्वासों और ना नवा मलाई को में छोड़कर आना चाहिए था। चेन्नई में नई जिंदगी शुरुआत करने वाले हैं। रितु, तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि तुम नवलाई में संबंध रखते हो। अभी गांव को छोड़े हुए तुमने 2 महीने हुए हैं और तुम अभी से शहरी मेंढक की तरह टर्राने लगे। सारी माला, तुम्हें पता है कि मेरे परिवार और तुम्हारे पिता के कितने एहसान हैं। सुनामी में हमारा घर बह जाने के बाद उन्होंने नवामलाई में रहने के लिए छत दी। उसकी मदद के बिना हम अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता, लेकिन एक सुनहरा भविष्य हमारा इंतज़ार कर रहा है। अब जब तुम मुझे मिल ही गई हो तो मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। मैंने अपने और तुम्हारे माता पिता से यही वादा किया है। मैं नवा मलाई में क्लिनिक खोलूँगा और गांव वालों की सेवा करूँगा। इसके लिए दिन रात मेहनत करूँगा। पौपी प्योपी पौपी, क्या हुआ? वो अचानक कोई औरत है सामने आ गई। हे त्रिपति, मुझे आगे बढ़कर कोई
मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए सर। मतबल कि तुम किसी को मारते हुआ छोड़कर आगे जाओगे, शर्म आनी चाहिए तुमको। माला मेरी मेडिकल किट और वो सीट के नीचे रखी है। रितु प्लीज मेरी बात मानो, बाहर मत जाओ, को खतरा हो सकता है। सेट अप माला, मैं एक डॉक्टर हूँ और ये मेरा फर्ज है। अगर वह जिंदा होगी तो इससे पास हॉस्पिटल में ले चलेंगे। उम्मीद करता हूँ वह जिंदा हो। क्या मुझे सुन रही हैं? मैं आपको धीरे धीरे पलटने जा रहा हूँ, तकलीफ हो तो बता दीजिए। हे तिरुपति, इसके चेहरे को क्या हो गया? तभी सन्नाटे को चीरती हवा में उछलती एक कुल्हाड़ी आई और आवाज़ वातावरण में गूंजी, गड़ट। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कुल्हाड़ी वहाँ खड़े आदमी के सिर में प्रेस हो गई चली, और वह आदमी मुंह से एक हिचकी निकली और मौत की हिचकी। ओह, कौन है? किसने किया? कौन हो तुम और यह सब क्या कर रही हो? नो नो नहीं। उस भीषण हत्या दृश्य को देखकर वहाँ मौजूद सभी शख्स डर से कांप उठे। सभी लोग बस पर चढ़ो, दरवाज़ा बंद करो जल्दी। और नवामलाई गांव वो आ गई बरसात। 19 साल पहले बरसात आ गई। अब की साल बहुत जल्दी आ गई। देवता लोग नवामलाई पर दयावान रहते हैं। इस बार फसल अच्छी होगी, खुशी मनाओ भैया सब लोग। और इस बार जश्न ऐसा मनाया गया कि लोग बरसों याद रखेंगे। बरसात और पीटर पांड्या के बार में तुम्हारा स्वागत है दोस्तों। मौसम बहुत अच्छा है दिख रहा है। उम्मीद है इस बार फसल पहले साल से भी बढ़िया होगी। तो फिर जाम उठाओ और मस्ती में समंदर में डूब जाओ। हम क्या कोई डिस्काउंट मिलेगा? हाँ, डिस्काउंट तो मैं आज दाम बढ़ाने के बारे में सोच रहा हूँ। भगवान ने तुम लोगों को अपनी दया बरसाई है। कुछ ही महीने में तुम लोग की जेब में पैसे से भर जाएंगे, तो इसलिए मेरे बार में अपनी जेब का कुछ भार हल्का कर दो। तुम लोग बाहर क्यों जमा हो रहे हो? पीटर, तुम्हें क्या पता कि वे लोग नीच जाति वाले हैं? वे लोग हमारे साथ बैठकर नहीं पी सकते। ऐसा किसने कहा तुमसे? मेरे गांव के सभी लोग एक छत के नीचे बैठकर पीते हैं। अगर किसी ने एतराज़ है तो वो खुशी में चुनाव में मेरे खिलाफ खड़ा हो सकता है। और ग्राम सभा, ओ हाँ, पहली पंगत में सभी लोग मेरे साथ पीटर के साथ बैठकर पिएंगे। और शक्ति के बापू जब ये सब देखते हैं तो पता नहीं क्या करते हैं। इनको इतनी भी अकल नहीं कि जूते को पैर में पहना जाता है और ताज बनाकर सिर पर नहीं रखा जाता। ये देखने में तो झोपड़े के मुंह लाल कर देते हैं। ये देखते ही झापड़ों से इनका मुंह लाल कर देते, नहीं तो गोली मार देते। साला कमीना, यह शक्ति अपने आप को समझता क्या है? इसका बापू जिंदा था तो सामने कुत्ते की तरह पूंछ हिलाता फिरता किया करता था। देखो, लगता है आज उसने पीना छोड़ दिया। पता नहीं कौन है। राजा मेरा दोस्त, मेरा प्यारा समधी। मजाक मत करो शक्ति, आज मेरा मूड बहुत ख़राब है। मैं तुम्हारी नादानियों के साथ नहीं दे सकता निवाला। मगर मेरी घरवाली या बंटी बेहुदा हरकत करती तो मैं उसे जान से मार देता। नीच साली, ज़रा देखो तो सही, नीच और लड़कियां कितनी बेशर्म हैं। मर्दों के साथ दारू पी रही हैं।
तुम उनकी अपनी बकवास बंद करो, मैंने सब सुन लिया। लगता है मुझे चढ़ गई, मेरा सिर घूम रहा है। अपनी बकवासने सी सोच अपने साथ रख बुढ़ऊ, पीना है तो पी या निकल यहाँ से। तो फिर सोचता क्या है, हो जाए धमाल। और फिर पीटर के बार डांस बार में बदल गया और आदिवासी लड़कियां मस्ती से नाचने लगी। और शक्ति हमारे समुदाय के लिए ठीक नहीं है। ये अछूत लोग ऐसे हर जगह पर नहीं आ सकते। इनको कोई शर्म आया है नहीं, इनमें कोई संस्कार नहीं है। यह मधुशाला है पुरोहित जी। अगर यहाँ संस्कारों की इतनी ही चिंता है तो आप यहाँ क्यों क्या कर रहे हैं? जाइए मंदिर में बैठ के भजन कीजिए। ये सन 2024 चल रहा है। हम मंगल पर यान पर भेज चुके हैं। आखिरी वाले में एक आदमी को भी भेजा। हम कभी दुनिया में नंबर 5 पे थे, लेकिन अब हम नंबर 1 पर हैं। आज नावाबुलाई के हर घर में फ्री वाईफाई इंटरनेट है। मैं कुछ वक्त अपने दोस्त राजा के साथ बिताना चाहता हूँ। मुझे यकीन नहीं होता कि आप इस दुनिया में हैं। आप इस दुनिया के हैं। जैसे लोग कोई जात पात ये पुरानी रीति रिवाजें को मानते हैं। मैं कुछ अपने दोस्त के साथ बिताना चाहता हूँ। अब टकले अकेले अकेले पी रहा है। मुझे अकेला छोड़ दे सकती। तुम खुश हो जाओ, मौज करो और खुश भी क्यों ना हो। तुम्हारी दो बेटियां, एक बेटा तुमको सहारा देने के लिए। बारिश तो तेज होती जा रही है। जिस हिसाब से बारिश हो रही है जल्दी ही रुकने वाली नहीं है। देखा बिजली कड़की, कितनी तेज आवाज़। मेरी मदद कीजिए प्लीज़, हेल्प मी। अब मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। मैं कई किलोमीटर दौड़ता इस मालालाई गांव में ढूंढता हुआ आ रहा हूँ। इस तूफान की वजह से मेरे फ़ोन का सिग्नल नहीं आ रहे थे और ना ही जीपीएस काम कर रहा था। ऐसा ही होता है। आप इतनी छोटी मोटी मशीनों की पूरी तरह निर्भर हैं। आप नेशनल हाईवे से थोड़ी दूर है। ये लीजिए, आपको गर्मी मिलेगी। माफ़ कीजिए, मैं शराब नहीं पीता। मुझे एक ज़रूरी बात है। क्यों, तुम्हें कोई डॉक्टर ने मना किया है? मैं खुद डॉक्टर हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरा नाम डॉक्टर गौतम सुब्रमण्यम है। मैं अपने परिवार और पत्नी के साथ 8 साल की बच्ची के साथ कोयम्बटूर से चेन्नई जा रहा था। रास्ते में सड़क धंस जाने से जाम लगा हुआ था। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, सो सुबह से पहले ख़त्म होने वाला नहीं था। मैं JPL को देखा। एक पुराना सर्विस रोड कुछ किलोमीटर दूर हाईवे से मिला और उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था जो हाईवे तक जाता हो। तो तुमने छोटे रास्ते पर जाने का फैसला किया, बहुत बढ़िया। फिर क्या हुआ? आप इतने उखड़े हुए हैं, क्यों बात कर रहे हैं? हम उस रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे कि एक पुरानी फैक्ट्री, और हाँ, मुझे याद आया वो खड़ा हुआ गांव। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई मुसीबत आ गई हो और लोग घर छोड़कर चले गए हों। और रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे और धूप अंधेरा। अचानक एक भयानक आवाज़ सुनाई दी। मेरी कार एक बड़े से पत्थर से जा टकराई। यह बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरी कार टूट चुकी है। मगर एक बात मेरी समझ से परे है कि बीच रास्ते में इतना बड़ा पत्थर आ गया। क्या वो पत्थर पहले से वहाँ था? मेरी पत्नी और बच्ची इस घटना में बहुत डर गई। उसके बाद मैंने अपनी पत्नी और बच्ची को सुरक्षा के लिए कार में लॉक किया और अपने गांव नावबुलाई में मदद मांगता चला आया। और बेटा, तुमने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती की।
छोड़िए भी ये सब, एक पैक लीजिए, आपको इसकी बहुत ज़रूरत है। क्या 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 मतलब, आप सब लोग ऐसे क्यों अजीब बर्ताव करने लगे? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मुझे यहाँ कोई मैकेनिक मिल जाए। आप लोग प्लीज़ मेरी कार यहाँ लेने में मदद कीजिए। मुझे लगता है कि आप मेरी बीवी बच्ची इस मुसीबत से निकालने में मेरा साथ देंगे। अरे तुम लोग मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? इन लोगों को तुम्हारी मदद करने की कोई गुरेज नहीं है बेटा, लेकिन सबको अपनी जान प्यारी होती है। जिस पल तुम अपनी बीवी और बच्ची को छोड़कर यहाँ आए, उसी पल तुमने उन्हें खो दिया। आप, यह सब मजाक लग रहा है क्या? इस गांव में कोई ऐसा मर्द नहीं है जो इस मुसीबत में फंसे इंसान की मदद कर सके? लानत है तुम पर, लानत है सब पर। सुबक सुबक, तुम क्या कर रहे हो? एक बोतल पानी ले रहा हूँ। तुम लोगों तो से कुछ उम्मीद करना बेकार है। अपनी मुसीबत खुद हल ढूंढूंगा। बेटा अगर तुम वापस गए तो रात को तुम पर भारी पड़ेगी। ये बरसात शायद मेरे इरादा को कमज़ोर नहीं कर सकती, मगर मुझे पता होता कि इस गांव के लोग इतने स्वार्थी हैं और डरपोक हैं तो मैं यहाँ कभी ना आता। वापस जा रहा हूँ अपनी बीवी और बच्ची के पास। सुबह होने तक उनके साथ रहूँगा। तुम रात बिताने का इंतज़ार करो, यहीं रुको। सुबह हम तुम्हारे साथ चलेंगे। मैं तुम लोगों की तरह कायर नहीं हूँ। मैं अपनी बीवी बच्ची को तुम्हारी रात में अकेला नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। पीटर की बात सही है, सुबह होने पर यहीं रुक जाओ। मेरी गुजारिश है। तुम पागल हो क्या? मैं किसी कीमत पर नहीं रुकने वाला। प्लीज़ डॉक्टर सुब्रमण्यम, शक्ति जी गांव की मुखिया हैं, उसकी बात मान लीजिए। डॉक्टर सुब्रमण्यम, मैं एक मेडिकल हूँ, तुम्हारे साथ चलूँगा। ज़रा रुको, मैं अपना टूल बॉक्स लेकर आता हूँ। मैकेनिक हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। थैंक यू सर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया राजा? हो तो हो। ओ, तो तुम्हें भी सुन लिया। मैं जानता हूँ ये सब क्यों कर रहे हैं, भावनाओं मत बहो। मैं जानता हूँ उस लड़के ने तुम्हारी किसी की याद दिला दी है। शायद भावनाओं में बह गया हूँ और ज़्यादा पी लेने से मेरा दिमाग खराब हो गया है। मेरी क्या औकात, शक्ति, कुछ भी नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी में अब तक किया क्या है? कुछ नहीं, मगर मैं बिना कुछ किए मरने वाला नहीं हूँ। राजा तुम समझते क्यों नहीं? यह तुम्हारे लिए जान से बढ़कर हो। वाकई, तभी तो इस गांव के मसीहा, इन आदमियों के रक्षक, नौमलाई गांव के मुखिया, और इतनी फुर्सत नहीं मिली कि वे मेरा हालचाल पूछें। देखो इस लड़के को, इसमें मुझे अपना बेटा दिखाई देता है और इसकी मदद करूंगा। मेरे इकलौते बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी जिसे मैं बचा ना पाया। आओ डॉक्टर सुब्रमण्यम, हम पैदल ही लंबा रास्ता तय करना है क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है। रुको, मैं ट्रैक्टर लाता हूँ। मैं भी आपके साथ चलूँगा। ये सब बेवकूफ़ है। सब को क्या हो गया है? अंतिम यात्रा पर नहीं जा रही। मैं जंगल में टूटी फूटी कार में फंसी हुई बीवी बच्चे को लेने जा रहा हूँ। कारगिल युद्ध के लिए नहीं। कश्मीर का एक इलाका यहाँ कारगिल युद्ध लड़ा गया था और सुरक्षा के लिए, और अपने साथ बंदूक लिए जा रहा हूँ। चुप रहो, ये वक्त ऐसे बेफजूल बात का नहीं। सुरक्षा किससे? बेजुबान जंगली जानवर से? मुझे तो वह इलाका ऐसा नहीं लगता। सारी, तुम लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अब तुम्हें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलो
टाइम पर आ गया। तुम क्या कटीटर के बारे में खोलने वाले हो, या फिर मैं नशे में धुत होकर भटकने का इरादा है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रा मैं भी जाता हूँ और यहीं खोल देता हूँ। यह सब मेरे हैं, यह सब मेरे लिए है, और तुम लोगों को भी चाहिए तो ले सकते हो। आखिर तुम लोग मुझे ले जा रहे हो, तुम्हारा इतना हक बनता है। तो तुमको पता है कि मेरा और राजा के जाने का व्यक्तिगत कारण है, लेकिन तुम अपनी जान क्यों खतरे में डालना चाहते हो? ये बहुत भयानक होने वाला है। कोई नाकाम शादियां करने के बाद टूटी हुई, कर्ज में डूबे हुए और शराब में धुत रहने वाले इंसान अपने बारे खेल अपने बार खोलने में मदद की। मेरी ज़िंदगी बचा में क्या है? और लीवर की बीमारी की वजह से मेरी ज़िंदगी बची ही कितनी है? मैं किसके लिए जीना चाहता हूँ? हॉस्पिटल में पड़े पड़े तड़प कर मरने की बजाय दोस्तों के साथ एक रोमांचक सफ़र पर लड़ते मरना ज़्यादा पसंद करूँगा। और स्कूल परेड में जब हम आगे बढ़ते थे तो क्या कहते थे? तुमको शायद यह काल्पनिक कहानी लग रही होगी, लेकिन ये सच है। उस जगह कुछ रहस्य छिपा हुआ है जिसका पर्दा फाश होना चाहिए। और अगले ही पल दोस्तों, आगे की कहानी जल्दी आपके सामने पेश होगी।